बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खैर आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया और पुदीना के चावल। इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है, इसमें कोई इतनी झंझट वंझट नहीं है, कोई इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस बड़ी आसान सी और झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है। मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना ले लिया है। धनिया हमने इसी तरह ही डालना है और पुदीने की हमने पत्तियाँ उतार लेनी है। अगर आपके पास घर का है तो आप उसको ऐसे ही डाल दें। और मैंने यहाँ सब्ज़ मिर्च ले ली है, इनको मैंने पेस्ट बना लिया। आप चाहे तो हाथ से बना लें या ग्राइंडर से बना लें, मैंने हाथ से बनाया है। अब यहाँ पे एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर मैंने आधा ऑयल डालना है और आधा घी डालना है। जैसे अभी मैं 1 कप सारा मेजरमेंट के हिसाब से घी और ऑयल डालना है, तो इसलिए मैं आधा कप ऑयल डालूँगी और आधा घी डालूँगी। तो मैंने 2 चम्मच घी डाला है और आधा कप ऑयल डाला है। घी और ऑयल दोनों का मिक्सचर में जो चावल बनते हैं ना, चाहे चावल हो या कोई सालन वगैरह हो, तो अच्छा बन जाता है, मतलब कि अच्छा टेस्ट अच्छा आ जाता है। आप उससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर जाएंगे 5 लौंग और 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े। अब इसके अंदर डालूंगी प्याज। 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने। तो हम प्याज को ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर के मैंने छिलका उतार लिया था, तो आप इसका छिलका उतार के इसे जितने भी साइज़ में काटना चाहे काट सकती हैं। अब इसे भी हल्के से इसकी बुनाई करेंगे। अब इसके अंदर डालना है 2 चम्मच नमक। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे, कोई दूसरे मसाले वगैरह नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे। उसे कूटेंगे नहीं, मतलब इसी तरीके से ज़ीरा डाल देंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। हमने इसके अंदर कोई भी मसाले दूसरे नहीं डालने। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है, मतलब कि आप चाहते हैं कि आप ये ज़्यादा स्पाइसी हो, तो आप या तो सब्ज़ मिर्च बढ़ा दो या तो आप काली मिर्च का 1 और चम्मच बढ़ा दो। अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो चटनी जो हमने बनाई थी धनिया और पुदीने की। इसको अच्छे से हम इसे पकाएंगे, मतलब इसकी बुनाई करेंगे। इतनी बुनाई करनी है कि इसके अंदर से जो धनिया और पुदीने की स्मेल आना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको पकाते जाना है। ये रेसिपी सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी है और बड़ी मुफीद होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, घर में बच्चों को ज़रूर खिलाएं। मेरे घर में तो ये रेसिपी बड़ी पसंद की जाती है, बड़े शौक़ से हम खाते हैं। अगर आप चाहें तो इस चावलों के साथ रायता ले सकते हैं, अगर नहीं भी तो रायते के बगैर भी ये बड़े अच्छे लगते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फ़ैमिली में हम लोग चीज़ खा खा के थक जाते हैं, मतलब कि डिफरेंट टेस्ट चाहिए होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये पुदीना और धनिए की राइस बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट आ जाता है। मतलब इसके अंदर वो बिरयानी वाला कोई ज़्यादा मसालों वाला टेस्ट नहीं है, बस सिंपल सी रेसिपी है, फट झटपट से तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा फ़ीडबैक में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के मैं इसे थोड़ा-सा और पकाऊँगी। मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकाया था। मतलब इसकी अच्छे से मैंने बुनाई कर ली थी। अब इसकी बुनाई जो हो गई है कंप्लीट, अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी मैंने 1 जग डाला है क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल थे, तो उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया।
हम इसे रख देंगे जब तक इसका बॉयल नहीं आ जाता, बॉयल के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल लिए थे, इसे मैंने भिगो दिया था आधा घंटे के लिए। तो अब हमारा जो पानी का बॉयल है वो आ चुका है। तो ये देखिए पानी का बॉयल आ गया, तो अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। अब हम इसे रख देंगे चावलों को, मीडियम आंच पे रखेंगे ताकि हल्की आंच पे ये पकता जाए। चावलों में पानी खुश्क हो गया, लेकिन चावलों के अंदर जो है वो अभी कनी है, अभी पूरे प्रॉपरली पके नहीं है ये देखिए। तो अब इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ज़्यादा देर नहीं रखना है, 5 मिनट के लिए रखूँगी। 5 मिनट के दम के बाद ये देखिए चावल कितने अच्छे से हो गए हैं, मतलब प्रॉपरली गल चुके हैं और इसकी लुक भी बड़ी अच्छी सी आ रही है, सब्ज़ सब्ज़ चावल लग रहे हैं। इसमें कोई इतनी झंझट नहीं है, कोई इतना मतलब इसमें नहीं है कि हमें इतनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं और बताएं कि घर वालों को कैसा लगी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।